जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, उन तीनों अवस्थाओं में भी चौथी तुरीय ऐसी ही पिरोई हुई है जैसे माला के मनकों में धागा। सोए हुए भी तुम्हारे भीतर कोई जागा हुआ है, स्वप्न देखते हुए भी तुम्हारे भीतर कोई देखने वाला स्वप्न के बाहर। जागते दिन के काम करते समय भी, दैनंदिन जागरण में भी तुम्हारे भीतर कोई साक्षी मौजूद है। ऐसा होगा भी क्योंकि जो तुम्हारा स्वभाव है उसे तुम कितने ही गहरे सो जाओ तो भी खो ना सकोगे। जो तुम हो वो तो मौजूद ही रहेगा, दब जाए, छिप जाए, विस्मरण हो जाए, नष्ट नहीं हो सकता। तो चाहे नींद हो, चाहे स्वप्न, चाहे तथाकथित दैनंदिन जागरण, पीछे गहरे में तुरी सदा मौजूद है। गहरे में तुम सदा ही बुद्ध हो। ऊपर तुम कितने ही भटक जाओ, वो सब भटकाव परिधि का और लहरों का है। गहरे में तुम कभी भी भटके नहीं हो क्योंकि गहरे में भटकने का कोई उपाय नहीं। इसलिए तुरीय को पाना नहीं है केवल आविष्कृत करना है, तुरीय को उपलब्ध नहीं करना है केवल अनावृत करना है। वो छिपी पड़ी है, जैसे कोई खजाना दबा हो, सिर्फ मिट्टी की थोड़ी सी परतें हटा दें और तुम सम्राट हो जाओ। कहीं खोजने नहीं जाना है, तुम्हारा खजाना तुम्हारे भीतर है। और इसकी झलक भी तुम्हें निरंतर मिलती रहती है, लेकिन तुम उस झलक पर ध्यान नहीं देते। सुबह उठ के तुम कहते हो रात बड़ी गहरी नींद आई, बड़ा आनंद हुआ, नींद बड़ी सुखद थी। जब तुम ये कहते हो, क्या तुमने कभी ख्याल किया कौन है जो जानता है कि नींद बड़ी सुखद थी? अगर तुम पूरे ही सो गए थे तो सुबह कौन याद करेगा? अगर तुम बिल्कुल ही सो गए थे तो स्मृति किसको होगी? ये कौन कहता है कि रात नींद बहुत गहरी आई, बड़ी आनंदपूर्ण थी? कोई जरूर नींद की गहराई में भी देखता रहा। नींद की गहराई में भी कोई टिमटिमाता प्रकाश जलता रहा है। अंधकार पूरा नहीं था, अंधकार देखा गया है। रात तुम सपने देखते हो, सुबह उनकी याद, उनकी झलक कायम रह जाती। सुबह उठ के तुम कहते हो रात बड़ा दुखद स्वप्न देखा। तो देखने वाला अलग था, सपने में तुम खो नहीं गए थे, तुम सपना ही नहीं हो गए थे, तुम दर्शक थे। सपना चला होगा अंतरात्मा के रंगमंच पर, लेकिन तुम नाटक के बाहर थे, अन्यथा याद न बनती। दिन में भी क्रोध पकड़ता है तो ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल ही सोए हुए हो, भीतर झलकें आती। जब क्रोध पकड़ता है तब भी तुम जानते हो कि क्रोध पकड़ रहा है। पकड़ने के पहले भी जब धुआं अभी आने के करीब हुआ है तब भी तुम जानते हो कि अब क्रोध आने को है। जैसे वर्षा आने के पहले आकाश बादल से गिर जाता है, वैसे तुम्हें भी लगने लगता है अब क्रोध आने के करीब है। जब तुम मोह से भरते हो तब भी, जब तुम शांत होते हो तब भी, जब अशांत होते हो तब भी तुम्हारे भीतर कोई देख रहा है। लेकिन इस देखने वाले पर तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम्हारा ध्यान दृश्य की तरफ बह रहा है, जो दिखाई पड़ता है तुम उसमें ही लीन हो। जो देखता है उस तरफ मुड़ के तुमने नहीं देखा। बस इतना ही करने का है और तुम्हारी बेहोशी टूट जाएगी, तुरी उपलब्ध हो जाए। और जिसे मिल गया तुरी उसे सब मिल गया। जिसे नहीं मिला तुरी, वो चौथी ध्यान की जागृत अवस्था न मिली, वो जीवन में सब कुछ कमा ले, सब कुछ इकट्ठा कर ले,
मृत्यु के क्षण में पाएगा वो सब कमाना, सब इकट्ठा करना 2 कौड़ी का सिद्ध हुआ है।